चलो बच्चे, कुछ नए नवेली जानकारियों से क्या करेंगे आज की क्लास शुरू। चलो ध्यान दो। ओए, पहले ठीक से तुम बैठना सीखो, ठीक है? पहले तुम एक साल में बैठना सीखो कम से कम। ठीक, पढ़ाई लिखाई कर लेना बाद में। तरीके से बैठना आप लोग पहले सीखो, माहौल में कैसे शांति से रहा जाता है। थोड़ा सा भी आप लोगों में प्रोफेशनलिज्म देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो। नहीं, क्लास में कैसे बैठे, बात करने की क्या शैली है, बात करने का एकदम आप लोग का क्या बोलते हैं, रिक्शा छाप स्टाइल है। ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल में, चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए बेस नहीं, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान दो, सबसे बड़ा साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ध्यान दो, क्या है? क्या है? अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ध्यान दो आराम से रख लो, आराम से, कहीं पे गुम ना जाए, नया साइकिल है। चलिए, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल? 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ा साइड होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर, ये बेस, आप इसको ही बेस मान सकते हैं, जिसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ता। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस। अब इसको प्रूव करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है? आगे आप लोग बहुत सारे अलग अलग मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग मेथड आपको आज बताता हूँ, नहीं हो सकता आप लोगों को पहले से पता हो। ठीक, मेथड क्या है समझो ध्यान से। करना है आपको एक्टिविटी के रूप में, नहीं? एक क्या लो अपना कॉपी, स्केल, कंपास। एक स्क्वायर बनाओ जिसकी हर साइड कितनी हो, बन जाएगा, है या ना? नॉर्मल है। दूसरा स्क्वायर बना, ध्यान समझना, दूसरा स्क्वायर बनाओ जिसकी हर साइड कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। और तीसरा स्क्वायर बनाओ जिसकी हर साइड कितनी हो, एक स्क्वायर जिसकी हर साइड कितनी हो 5 सेंटीमीटर, दूसरे का, तीसरा। अब देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा। 5 सेंटीमीटर अगर क्या है साइड है, तो उसका एरिया कितना होगा? 5 का स्क्वायर इन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ना एरिया। ध्यान दो, फुल काम कंपोज हो गया, समझो। 4 है एक साइड का, तो उसका एरिया कितना होगा? सेंटीमीटर। और एक साइड 3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा? ठीक है, हाँ? कहाँ जी रहे हो? एरिया स्क्वायर क्या होता है?
एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड नहीं, ए स्क्वायर बोलो या फिर साइड स्क्वायर बोलो, साइड इंटू साइड बोलो, बात क्या है बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर बोलो, साइड स्क्वायर बोलो, साइड इंटू साइड बराबर। चलो, तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलोगे इससे क्या हुआ? देखिए, इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका एरिया आएगा, इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आएगा ना। कुछ खास नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं। बोलेगा ना ये, हाँ ऐसा ही है ये, थोड़ा सा बस दिखा रहा आपको कुछ। 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, सही आ रहा नहीं यहाँ से। अब अगर इस स्क्वायर को ऐसे आप प्लॉट कर देते हैं, ये है 4 वाला, ये है 3 वाला, ये है 5 वाला। बन गया ना? बस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा ये बातें? ठीक है ना, बेसिक सा चीज है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस वो एक तरीका बता आपको, नया तरीका से देखने का, समझने का चीज नहीं। समझ गए? क्लियर? ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसका एरिया इसका प्लस इसका एरिया, बस इसी स्क्वायर को ऐसे प्लेस कर दिया तो क्या बन गया? राइट एंगल। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर इसका एरिया, नहीं। यहां से एक बात निकल के आया है क्या? यहां से एक बात ये निकल के आया है, अगेन ये भी बात कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बात ये निकल के आया है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीनों क्या होता है? साइड, नहीं, उतने उतने साइड का क्या ले लेंगे कि स्क्वायर, तो सबसे बड़ा स्क्वायर का एरिया दोनों छोटे स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, नहीं। यानी किसी अगर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान ध्यान, मान लीजिए क्या आ गया 12, ये 13, तो ये क्या होगा? पता है ना, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप एक स्क्वायर लेते हैं कितने का? 12 बाय 12 का, एक 13 बाय 13 का, एक सेकेंड, समझे ना? चलो के ध्यान दो, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं।
इसका खास बात क्या है, यही बात यहां से निकला क्या, अगर एक 12 बाय 12 का स्क्वायर लेंगे, एक 13 बाय 13 का स्क्वायर लेंगे, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, 15 बाय 15 के स्क्वायर का। नहीं समझ में आया? अब कुछ नया मैंने नहीं बताया, बस एक सोचने का नया तरीका ना, एक नए तरीके से देखे थे पहले इस तरीके से चीजों को, नहीं ना, बस वही बताना था। चलिए अब आगे फिर एक चीजों पे बात करते हैं। वैसे तो आप लोग को पता होगा, बताया मैंने, फिर भी कवर कर देता हूं। पर्पस ये क्या कवर करने का, चारवाक, अभी कभी आप लोग फिलोसफी पढ़े हैं, फिलोसफी दर्शन, एक दर्शन आप लोग सुने होंगे ना, आप लोग दो प्रकार के दर्शन करते हैं, एक मंदिर में और एक मंदिर के बाहर। नहीं, चलिए मंदिर के बाहर नहीं करते आप दर्शन? कृष्णा समझ गया नहीं, ये भी समझ गया। चलो जो लोग करते हैं वो दर्शन, तुम भी तो करते हो नहीं? मेला में कृष्ण जी दर्शन सबको देते हैं, तुम राधा जी का दर्शन भी कर लेते हो नहीं? चलो ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, है तो समझो। तो वो छोड़िए, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई और दर्शन सुने, दर्शन फिलोसफी सुने? सुने सुने कि नहीं? फिलोसफी मतलब कुछ पढ़े, फिलोसफी वगैरह क्या होता है? कभी टाइम मिलेगा तो सब लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। नहीं, बहुत सारे अलग अलग फिलोसफी है, नहीं अलग अलग दर्शन है। दर्शन मतलब क्या, जीवन जीने का एक शैली बोल सकते, एक तरीका, एक विचारधारा, ठीक है। जैसे एक होता है अद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन? अद्वैत। अद्वैत दर्शन क्या कहता है, समझिएगा, बेसिक बेसिक। हम लोग ना तीन चीज देखते हैं, क्या, एक वर्ल्ड, एक ये बॉडी, और एक मैं। हम लोग के लिए तीन चीज एग्जिस्ट करता है ना, जैसे आप बोलते हैं ना, देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है, आराम से स्थिर हो जाओ, स्थिर स्थिर स्थिर। अधिक चंचलता, हस्त चंचलता अधिक अच्छी नहीं है, कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है। नहीं, आराम से, एक आप आराम से, ठीक है, कुल एक आपको अपने सराउंडिंग दिख रहा है, एक आपको अपना बॉडी भी तो दिख रहा है। बोलते ना मेरे हाथ को ये हो गया, मतलब मैं कोई अलग हूं, हाँ कि ना? क्या बोलते हैं, मैं हो गया, नहीं ना, मेरे हाथ को हो गया। नहीं, हाथ कटने से क्या आप कट जाते हैं, मतलब आप कुछ और हैं। पाँव टूट गया तो आप बचे हैं, आप कुछ और हैं, हाँ कि ना? जब तक जीवित हैं आप बचे हैं ना, भले शरीर का कोई अंग कट जाए, मतलब शरीर असर आपसे सेपरेट है। नहीं, तो तीन चीज हो गई ना, एक सराउंडिंग सब आ गया, एक आप, और ये आपका शरीर। आप इसको दो लेवल पे ही बांट सकते हैं, क्या, कि शरीर भी सराउंडिंग का ही भाग है, मेरा शरीर भी तो सराउंडिंग का ही भाग है, तो एक मैं और एक मेरा सराउंडिंग, दो। अद्वैत दर्शन बोलती है कि एक ही चीज है, आप और आपका सराउंडिंग कितना है, एक। उसमें बात क्या होती है, समझिए जरा, ध्यान दीजिए। जैसे कि सामने क्या है, ये फोन है, नहीं, ट्राइपॉड है, और मैं बोल रहा हूं सामने फोन है, ट्राइपॉड है, इसका साक्षी कौन है, कौन इसका साक्षी है? मैं बोलूंगा कि मैं साक्षी हूं। अब मेरे होने से तो कोई साक्षी साबित नहीं हो जाता है। आराम समझिए, ठीक है ना, बिल्कुल स्थिर करके, ठीक, नहीं तो बात फिर बाउंस चला जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है तब रुचि आप में जगे, किसी चीज को ध्यान से समझते हैं, थोड़ा टाइम देते, थोड़ा सा रुचि जगते हैं। ध्यान दीजिए, सामने ट्राइपॉड है, ये मोबाइल है, इसका विटनेस कौन हूं? मैं बोलूंगा नहीं, मुझे दिख रहा है इसीलिए है। तो मैं ही क्या हूं, देखने वाला, और मैं ही देख रहा हूं, मैं ही साक्षी हूं, मतलब सब तो मैं ही हूं। यानी कि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, मेरे पे। तो एक ही हुआ, दो हुआ कि एक हुआ? तो एक ही हुआ ना। देखिए ध्यान समझिए समझिए समझिए, ध्यान से ध्यान से। ये मोबाइल फोन ट्राइपॉड है, इसका साक्षी कौन हूं?
मैं तो ये है, ये बात किससे प्रमाणित होता है? मेरे से। फिर मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग भी तो हैं और देख रहे हैं। आप लोग बोलेगा नहीं, हाँ है, लेकिन आप लोग हैं इसका ही प्रमाण कौन है? मैं ही तो हूं। यानी सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के चीज कितनी हुई है? एक। अब कुछ ऐसी फिलॉसफी उसमें ये नहीं बताया जाता है, समझ, बेसिक में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कुल मिला के चीजें कितनी है? एक। यही क्या कहलाता है? अद्वैत दर्शन। कई दफा द्वैत की बात होती है, दो है, एक ईश्वर है और एक संसार है, ठीक है। वैसे एक चारवाक दर्शन है, नहीं, चारवाक दर्शन बोलती है क्या? बस क्या है? संसार है, ईश्वर की कोई सत्ता, बस क्या है? संसार है, जो है यहीं पे है, जो दिख रहा है वही सत्य है, ठीक। चारवाक दर्शन में एक बात है क्या? जब तक जियो सुखी जियो, कर्जा लेके घी पियो। मतलब जो है यही है, ऊपर कुछ नहीं है, मस्त रहो। कर्ज लेने के बाद ना चुकाने पे क्या डर है? कि ऊपर कुछ होगा। कर्जा ले के उड़ा दो, मर जाओ, जब तक जिए मत जिए। नहीं तो वो बोलेगा नहीं, हम थोड़े लिए, बोलने के लिए बोल सकता है, ये नहीं बोलता है बोला बेशर्म हो जाओ। कुल बात इतनी ही नहीं है, बात और है, ठीक है। एक बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है। तो कभी कभी हम लोग फिलोसफी, मेटाफिजिकल वर्ल्ड, मेटाफिजिक्स पढ़िएगा ना आप लोग, तो वहां पे आप लोग को पता चलेगा, नहीं ये जो आप लोग थोड़े से मजा आएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उसमें रूहानी बातें होती हैं। रूहानी बातें क्या? कि जैसे आप अभी हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये आप नहीं कर रहे हो, जैसे तुम भी शुरू कर दिया, तो ये आप नहीं कर रहे हो, कोई है इस यूनिवर्स के दूर किसी कोने में बैठा हुआ, वो जो क्रियाकलाप करता है उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। मतलब आप कुछ करते नहीं हो, ठीक है। अलग अलग चीजों की बात होती है। फिर संयोगों की बात पड़ेगा ना, संयोग। अब ये तो सत्य है एक हिसाब से, नहीं, बहुत हद तक लोग मानते हैं कि जीवन में जो भी है वो मात्र क्या है? संयोग है। क्योंकि आपका इस इलाके में जन्म हुआ इसलिए यहाँ बैठे हैं, आपका जन्म यूएस में हुआ था तो वहां बैठे रहते हैं, तो यहाँ बैठे हैं, क्या है? संयोग। क्योंकि जिस घर में जन्म हुआ, आपके माता पिता ने शिक्षा को क्या दिया? प्रायोरिटी दी, तो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है तो रोड पे कचरा उठा रहे होते हैं। ऐसे बच्चे हैं रोड पे कचरा उठाते हैं, प्रायोरिटी की बात, संयोग। ट्रेन हादसा हुआ, कुछ लोग बच गए, संयोग, वो भी मर सकते थे, उस दिन वो नहीं गए, संयोग। आपके मित्र भी तो संयोग से बनते हैं, क्योंकि आप सब एक ही कोचिंग में एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मित्र बन गए, संयोग। आपके जो विशेष मित्र होते हैं वो भी तो संयोग से ही बनते हैं। राहुल हो, ठीक है, और कोई रीटा हो, नहीं, या रीता बोल देते नहीं, या और अच्छा सा नाम क्या, रूहानी, ठीक, नहीं अच्छा नाम है, चलो क्या, सृष्टि, अच्छा नाम नहीं लग रहा है आप लोग को? क्या है, नहीं की बताओ, तुम्हें नाम बताओ, चलो। पायल, जो कुछ ठीक है, नहीं है नाम, हाँ चलो ठीक, इस पे स्वीकृति है। मान लो कोई पायल और कोई क्या हो, आदित्य हो, नहीं। अब मान लो आदित्य पायल दोस्त हैं, क्यों? क्योंकि सब दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं। अगर आदित्य सेक्शन ए में होता है, पायल किस में होता है? सेक्शन, दोनों दोस्त होते हैं,
तो दोस्ती भी क्या है, संयोग है। शादी भी संयोग है। आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया, किसी एक को पता चल गया उसकी बेटी कुमारी थी, आपसे शादी हो गई, संयोग है। किसी और को पता चलता था, किसी और की बेटी शादी हो जाती है। क्या क्या बोल रहे? नहीं, बता रहे, एक बात बता रहे, समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है? दोस्ती हो, शादी हो, शिक्षा हो, सब क्या है, संयोग है। आप कपड़ा भी पहन रहे हो, संयोग है। आप कहीं गए, वहां पे एक ही कपड़ा था कि बहुत सारा था? पहला नजर आपका उसी पे पड़ गया, आप वो ले लिए, संयोग। किसी और पे नजर पड़ा तो वो लेते, संयोग। नहीं, तो जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान किसका है, संयोग का। हाँ, संयोग के बाद आपका भी कर्म है, ऐसा नहीं है कि आपका कर्म नहीं है, आपका भी कर्म है। नहीं, इसमें नकारा नहीं जाता कि सब कुछ संयोग से है। अब छोड़ दो, बैठे रहो तो पढ़ लोगे, तो लोग संयोग से पढ़ लेंगे, नहीं ना। लेकिन कुछ हद तक मुझे वहां भी संयोग दिखता है। किसी के मन में पढ़ाई का विचार आया, किसी के मन में नहीं आया, संयोग। नहीं, किसी का माइंड डेवलप हो गया कि नहीं पढ़ना चाहिए, किसी का वो माइंड मेकअप नहीं हो पाया, संयोग। वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया, संयोग। कोई बचपन से जहां रहता है वहां पे जिम एक्सरसाइज का खूब चला चलती है, वो कहाँ जा रहा है, जिम एक्सरसाइज, जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी मस्त बना है, संयोग। आप नहीं जा पा रहे हैं, संयोग। तो इस तरीके की बहुत सारी क्या है बातें, ठीक है, कभी करेंगे। चलिए, अभी तो फिलहाल कुछ और देखते हैं, समझे क्या? क्या बोल रहे हैं? टाइम कब आएगा, मतलब? वो टाइम कब आएगा, वो हाँ बहुत सारा हर चीज, वो इतना जो बैक चीज है। हाँ, और ये वाला टाइम नहीं कि मतलब बढ़ रहा है, घड़ी घूम रहा है, ये चलिए ध्यान दीजिए, समझिए बाबू। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक दफा फिर से क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। कई दफा रूट में बहुत सारा लिखा रहता है ना नंबर। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा है, 7744, 476, नहीं 576, 676 किसका स्क्वायर है, 26 का ना। चलो एक काम करो, अपना अपना कॉपी पेन निकालो और कुछ नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताओ, वही 4 डिजिट का, 4 डिजिट तक का। ध्यान दो, बाद में अपना संस्कृत का ज्ञान बढ़ाना। चलिए, अब एक चीज देखो, आराम से समझना, ठीक है, बेसिक बेसिक। कुल मिला के वही, नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग पे क्या है, कुल मिला के सारी बातें। क्रिटिकली आप सोचना सीख गए, पढ़ लिए। सोचना नहीं सीखे, पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, पढ़े ही नहीं हो, थोड़ा भी तो वैल्यू रहेगा ना। चलो, 1 का स्क्वायर कितना था बाबू, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। वन से लेके 10 तक के नंबर में किसी के आखिरी में क्या नहीं है स्क्वायर के, ये किसी के आखिरी में नहीं ना है। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या दुनिया किसी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में ये नहीं होता है, कैसे?
पहले सुनना, आराम से आराम से सुन, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, हौले हौले, हड़बड़ाओ नहीं, चीजों को डाइजेस्ट होने दो। नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इन सब के 1 से लेके 10 तक में किसी के भी आखिरी में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। किसके? स्क्वायर के। नहीं, मैं बोलता हूं कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में ये नहीं रहेगा। ये बात सही है? कैसे? ये तो मैंने 10 तक का स्क्वायर लिखा है, आगे आ जाए तो क्यों? बोलो कैसे? ये तो मैंने 10 तक का लिखा है ना, क्या पता चले 96 के स्क्वायर में आ जाए? हैं? अरे बुक में दिया तो अजीब हाल है। बताओ ना क्यों, कैसे? मान लो तुम नहीं पढ़ा है तब बोलो। थोड़ा बुद्धि लगाओ। बोल रहा हूं कि 1 से 10 तक के स्क्वायर के आखिरी में ये है। मैं बोलता दुनिया किसी भी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसके आखिरी में ये नहीं होगा। कैसे? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये फालतू लॉजिक है। लास्ट में तीन सब दीजिए रहेगा ना। वेरी गुड। कितना ही बड़ा नंबर हो जाए, ये दिख रहा है ऊपर वाला, आखिरी में क्या रहेगा? तो अब ये इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना, समझे बात? किसी के आखिरी में 6 रहेगा, किसी के आखिरी में 3 रहेगा, तो कुल मिला के आखिरी में तो यही सब आएगा। किसी भी नंबर के आखिरी में क्या रहेगा? 1, तो इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? किसी भी नंबर के आखिरी में क्या रहेगा? उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 4, 2 नहीं आएगा, 4 बोले। अच्छा, किसी भी नंबर के आखिरी में क्या होगा? 3, उसके लास्ट में क्या आएगा? 9, नंबर में 4, लास्ट में 6, नंबर लास्ट में 5, स्क्वायर लास्ट में 5, नंबर लास्ट में 6, स्क्वायर लास्ट में 6, नंबर लास्ट में 7, स्क्वायर लास्ट में 9, नंबर लास्ट में 8, स्क्वायर लास्ट में 4, नंबर लास्ट में 9, स्क्वायर के लास्ट में, नंबर के लास्ट में 0, स्क्वायर के लास्ट में भी, है ना? यही बात कर रहे हैं, ये जो पूरा फालतूगिरी करके अपना जो गोबर दिमाग बना दिया हो, इसी की बात कर रहे हैं। नहीं सोच पा रहे? छोटी सी बात थी ना कि बहुत मुश्किल सी बात थी? छोटा सा बात था। नहीं सोच पा रहे, यही तो बात कर रहा हूं मैं। आप लोग का दिमाग अस्थिर ही नहीं है। अस्थिर दिमाग में अच्छे ख्याल आएंगे। आप लोग दिमाग को इतना चंचल बना लियो ना, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। जब तक चीजों को अस्थिर नहीं करोगे, दिमाग को नहीं एक सही तरीके से सोचोगे, नहीं एक प्रोडक्टिविटी नहीं लाओगे अपने अंदर, एक सही संकल्प मिशन नहीं लाओगे। चलो ध्यान दो, यहां तक ठीक है? अब बताइए, एक किसके किसके आखिरी में है? 1 और 9, 2 नहीं किसी के, 3 किसी के नहीं, 4 किसके किसके आखिरी में? 2 और 8, 5 किसके आखिरी में? मात्र 6, 4 और 6, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9, 7 और 3, हाँ 4 और 6, और 10 किसके आखिरी में है? सर 0 किसके आखिरी में है? 10। चलो ठीक, यहाँ भी एक छोटा सा पैटर्न दिखता है, नहीं? बताइए आप लोग को। 9 1, 8 2, 6 4, 7 3। अगर ये याद रहेगा ना तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। अगर किसी के, अगर कोई बोल दिया क्या 9 किसके किसके आखिरी में, अगर 7 पता है तो 3 अगला है, 3 पता है तो अगला 7 है। समझ गया ना? तो एक टाइम पे आपको, अब वैसे तो आप बोलेगा नहीं याद, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा ना तो काम दे जाएगा कहीं पे। नहीं तुरंत अगर हिट कर गया माइंड में तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। नहीं एग्जामिनेशन में क्या है, कितना कम थॉट प्रोसेस से क्या कर सके आंसर तक, नहीं टाइम मिनिमम, अ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग मैक्सिमम विथ करेक्ट आंसर। यही तो टोटल गेम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, कि और कुछ है? नहीं ना? चलिए, इतना समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत?
अब हम लोग देखिए, एक तो तरीका क्या है कि आप सबका क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो एक और मजे की बात, देखते हैं आप लोग कितना ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसका कितना है। ठीक है, जो सोच पा रहे हैं समझ जाओ सही रास्ते पे जा रहे हैं, और सोच नहीं पा रहे हैं गलत है। क्योंकि मैक्सिमम चीज मैंने भी कहीं से क्या किया है, वो बताया नहीं गया है, ये ऑब्जर्व कर कर क्या किया, चीजें सामने दिखना क्या हुआ शुरू, नहीं आपको भी दिखना चाहिए। कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? आप एक चीज देखोगे क्या, मैं अक्सर क्या करते रहता हूँ, थोड़ा नया नया चीज करने का प्रयास करता हूँ, नहीं कुछ नया लाया जाए। क्यों? क्योंकि चीजों को ऑब्जर्व करना फिर देखना, नहीं कुछ नया लाया जा सकता है, लाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से आता है, वो सोचने से आता है। चलिए बताइए अब, कोई भी नंबर क्या है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खास बात क्या होगी? कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खास बात क्या होगी? रूल करेंगे तो वो नंबर आएगा जो, अब ये तो बच्चे वाली बात होगी, परफेक्ट स्क्वायर है तो आएगा ही ना, वो आप क्या बताएं, वो तो बेसिक्स आप बता रहे हैं, उसमें तो कोई बात नहीं हुई। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? नहीं, ध्यान दो, समझो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। मान लीजिए एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। ध्यान दो समझो, तो रूट सेंटर क्या निकलेगा बाबू? अब देख के बताओ, अब अगर माइंड में क्लिक कर गया हो तो बताओ, किसी भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? किसी भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? सामने लिखा है, हिंट लिखा है। किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन रूट के बाहर यही आएगा ना, इतना तो पता है ना, तो बताओ। सोचो सोचो सोचो, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास बात होगी? नहीं, अरे वो प्राइम नंबर के पावर इवन होगा, तभी तो आधा बाहर निकलेगा। आया दिमाग में? मान लो ऐसा रह गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, है ना? होगा। 2 की पावर 2 का 1 2 निकल गया, 3 की पावर 4 का 2 1 3 तो अंदर ही रह गया, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पावर इवन। पर प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर का पावर क्या होगा, तभी तो आधा आधा बाहर निकलेगा। समझे बात? नहीं समझे? समझ गए? कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खास बात क्या होगी? उसका सब पावर 3 का मल्टीपल होगा। आप समझ गए? अब समझ गए, 3 का मल्टीपल होगा। तो क्यूब रूट का क्या खास बात होता है? 3 में से तो 3 का मल्टीपल तब ना, 3 रहा तो 9 रहा तो 12 रहा तो, हाँ 12 रहा तो 4, हाँ 9 रहा तो 3, 6 रहा तो 2। नहीं जैसे क्या, क्यूब रूट 2 की पावर 3 तो कितना निकलेगा? समझे ना बात? कोई नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर, पहले इसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायर। तो उसकी खास बात क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन पावर क्या होना चाहिए? इवन, यानी 2 का
और कोई नंबर क्या है परफेक्ट क्यूब, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल। यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फिलहाल तो अब ये तो अभी नहीं हो पाएगा आज की क्लास में। चलिए एक काम करिए, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब ओपन करना है, देख लेना है क्या बात है। नहीं, कल हम लोग यहीं से आगे कहानी क्या करेंगे शुरू, ठीक है। चलिए।